सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दिया है। अमानत गशकोरी से तफसीलात जानते हैं। अमानत, बताइएगा तफसीलात। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि हुकूमत ने जो एक्ट जारी किया था वो खिलाफ आइन है और कानून की नज़र में एक्ट को बरकरार नहीं रखा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के खिलाफ जो 3 दरख्वास्तें आई थी वो मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट जो है वो कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यह मुतफिका फैसला जारी किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जब फैसला पढ़कर सुनाया जो कि 19 जून को महफूज किया गया था, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन भी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस फैसले में इजाफी नोट भी तहरीर किया है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फैसला पढ़कर सुनाया तो ये बताया कि जो तफसीली वजूहात हैं वो बाद में जारी की जाएंगी, लेकिन मुख्तसर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्ट उड़ा दिया है, इसको कलअदम करार दे दिया गया है। इस एक्ट के मुताबिक नून लीग की जो हुकूमत थी ये उन्होंने अपील का हक दिया था कि आर्टिकल 184(3) यानी जितने भी अवामी मफाद के मुकदमात हैं उनमें अपील का हक होगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजरसानी को अपील के दायरे कार में सुनेगी और जो बेंच होगा वो मरकजी केस सुनने से बड़ा होगा। जो अपील सुनेगा वो लार्जर बेंच होगा। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया था कि इस एक्ट का जो इतलाक है वो माजी के फैसलों पर भी होगा। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जितने आज खुद नोटिस लिए हैं या जो फैसले दिए गए हैं उन पर भी नजरसानी हो सकेगी। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं वो जो है उस पर नजरसानी का जो है वो हक दिया गया था। तमाम आज सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी का हक देने का जो एक्ट था वो कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में ये बताया गया है कि ये जो एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की मशावरत से नहीं बनाया गया, बल्कि इसके लिए आईनी तरमीम जो है वो लाजमी थी। लेकिन हुकूमत ने आईनी तरमीम के बगैर ये एक्ट जो है वो पास किया, इसलिए इस एक्ट को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट जो है उसको कलअदम करार दे दिया है और मुख्तसर फैसला आज सुनाया गया है। तफसीली वजूहात जो है वो कुछ देर बाद जारी की जाएंगी। अमानत गशकोरी, इख्तिलाफी नोट जो जारी किया गया है उसमें क्या तहरीर किया गया, उस हवाले से कोई खबर है? जी, ये फैसला जो है तीनों जजेस ने मुतफिका तौर पर दिया है। एक्ट को कलअदम करार देने का जो फैसला है 3 रुकनी बेंच का मुतफिका है। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है उन्होंने इजाफी नोट इसमें तहरीर किया है। इख्तिलाफी नोट उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि ये इजाफी नोट है जो कि तहरीर किया गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से। क्योंकि अभी जो है वो रिटन जो तहरीरी फैसला है वो जारी नहीं किया गया। तहरीरी फैसला आने के बाद जो है जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी जारी किया जाएगा जो कि उस फैसले का हिस्सा होगा। ताहम वो इजाफी नोट है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपनी राय जो है वो दी है। लेकिन एक्ट को कलअदम करार देने के हवाले से तीनों जजेस ने मुतफिका फैसला दिया है कि ये हुकूमत ने जो एक्ट बनाया था वो आइन से मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट है जिसमें इजाफी वजूहात जो है वो बयान की जाएंगी। ताहम अभी वो इजाफी नोट और जो तहरीरी फैसला है वो जारी नहीं किया गया। अभी मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया, जिसके बाद तफसीली वजूहात जो है वो बाद में जारी की जाएंगी। अमानत गशकोरी, इसके बारे में मज़ीद भी जानना चाहेंगे, कितनी समातें हुई हैं इस हवाले से, और इस हवाले से बताइएगा समातों का अहवाल भी। जी, ये एक्ट जो है ये हुकूमत ने बिल पहले जो है पास किया था, उसके बाद कानून बनाया गया और सदर मुमलिकत ने 26 मई को इस एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद 29 मई से इस एक्ट का इतलाक हो गया था। और लेकिन इस एक्ट के खिलाफ फिर 3 दरख्वास्तें आई थी जिनमें एडवोकेट जमान वर्दिक, गुलाम मोहिउद्दीन और एडवोकेट हनीफ राही ने दरखास्तें दायर की थी। और सुप्रीम कोर्ट से यह इस्तदा की गई थी कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट जो बनाया है वो खिलाफ आइन है और हुकूमत ने नजरसानी का जो हक दिया है वो सुप्रीम कोर्ट से मशावरत के बगैर जो है दिया गया है, इसलिए इस एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया था और 7 जून को पहली समाअत हुई थी। इसके बाद 6 टोटल समातें जो हैं
इस एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर हुई थी, जिसमें अटॉर्नी जनरल हुकूमत की जानिब से पेश हुए थे और अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जो एक्ट ठीक बनाया है। गया है। अमानत मशकूरी, आप हमारे साथ ही रहिएगा, इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। सीनियर तर्जमाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है और फैसला सुनाया गया है। क्या कहेंगे आप इस फैसले के हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत सारे जो हल्के हैं, कानूनी हल्के, वो ये बता रहे थे कि असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हम ख्याल बेंच है वो कुछ ऐसे फैसले देगा जो पिछली हुकूमत के लिए, अभी तक तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, उसके लिए एम्बेरसमेंट क्रिएट होगी। तो वो अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। जैसे ही असेंबली की मुद्दत खत्म हुई तो आज उन्होंने रिव्यू एंड जजमेंट्स पर अपना हुक्म जारी कर दिया। हो सकता है इस तरह के कुछ और फैसले भी आए, लेकिन सस्टेन नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पर ये वो फैसले इस कानून के तहत सुने जाने थे या रिव्यू होना था जो बहुत ज्यादा मुतनाज़, जिनमें जहांगीर तरीन का केस है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का केस है, जो ज़ाहिर है जिस तरह से बना अब तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह से यहाँ है कि किस तरीके से उसको मैनेज किया गया, वकीलों से फैसले लिखवा के जजों को दिए गए और जज कैसे इस्तेमाल हुए। और पिछले 16 माह के दौरान आपने देखा है जिस तरह से जुडिशरी ने जो फैसले दिए वो सारे के सारे मुतनाज़ हो गए। और पार्लियामेंट ने कुछ और किया या नहीं किया, उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट को, जो बंदियाल साहब की सरबराही में है, बहुत टफ टाइम दिया। इतना टफ टाइम दिया कि बाद मौके पर यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में भी तलब कर लिया जाएगा। ये नौबत शायद आ भी जाती, लेकिन अदलिया खुद जो है फिर वो रिस्ट्रेन करती रही, पीछे हटती रही। अगले सम्राट हम ख्याल बेंच। तो जैसे ही कौमी असेंबली की मुद्दत खत्म हुई, असेंबली तहलील हुई, कबीना तहलील हुई, तो उन्होंने ये फैसला सुना दिया। इस तरह के मुमकिन है कुछ फैसले और भी हैं, लेकिन बतौर तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि जाहिर है इन फैसलों में बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं और ये पर्सन स्पेसिफिक से पहले भी कुछ शख्सियात को निशाना बनाने के लिए ये फैसले किए गए थे। और हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि ये कौन करवा रहा था। एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे पिछले, जो उनको बताते थे कि इस शख्स के बारे में ये फैसला करना है, दूसरे। तो ये मामला चूंकि अदालतों के इत्तेफाक का सिस्टम यहाँ मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर, फैसले केस भी खुद ही लगाते रहे हैं, वकला भी अपनी मर्जी के बुलाते रहे हैं। अभी गफर साहब वहाँ जाके बताते रहे हैं जी कि आईनी तरमीम जरूरी है, ये मामला जरूरी है। ये बेंच भी आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस इजाजुल हसन, मशहूर जमाना निगरान जज, और जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन भी रीराइट किया हुआ है, उनके जज ही उनके बारे में कहते हैं अंदाजा ले, ये उन्होंने लिखा है। तो ये फैसला तो उन्होंने कर दिया है। ज़ाहिर है इनके पास मैक्सिमम यही ऑप्शन थी, लेकिन आने वाले दिनों में ज़ाहिर है सितंबर में चीफ जस्टिस साहब भी चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो है वाइन ट्रस्ट जो जज हैं वो सारा मामला उसको संभाल लेंगे और देखेंगे और उसका जायजा लेंगे। और सारी जो गलतियां, वो तो आपको सारी गलतियां जो है उनकी तस्दीक करनी पड़ेगी। लेकिन अमल तो तब एक ठोस और मुस्तहकम होगा अदालती अमल जब एहतसाब भी हो इस तरह के फैसले करने वालों को। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन बतौर तालिब मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो यही फैसला करना था, लेकिन ये भी सस्टेन नहीं करेगा। अगले महीने या उससे अगले महीने बहरहाल ये रिव्यू ऑफ जजमेंट वाला जो मामला है ये दोबारा आएगा अदालत के अंदर, बड़े बेंच में आएगा और ये बहाल हो जाएगा। नवीद चौधरी साहब, ये भी सवाल है कि असम्बलियाँ तो अब फिलवक्त ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब इसकी पटिशन कौन दायर करेगा? आने वाले चीफ जस्टिस इस फैसले को कैसे कलअदम करार देंगे? देखें, पटिशन तो खैर कोई प्राइवेट क्लाइंट कोई भी दायर कर सकता है ना, ये तो वफाद आमा का मामला है ना जी। जहाँ आप कुछ अपराध को गलत फैसलों के जरिए निशाना बना रहे हो, सियासी फैसलों के जरिए, कभी जनरल फैज अमीर किसी जज के घर जा रहे हो, कभी कोई और साफ कर रहे हो, कहीं कोरोना वसीम लियाकत कोई काम कर रहा हो, कहीं जजों की फैमिली इंटरेस्ट आ रही हो, तो सारे मामला जो हैं जाहिर है ये बिल्कुल क्लियर हैं, इसमें कोई भाव तो नहीं है। तो वो मामला किस लिए ये देखें, बेंच बनते हैं 9 रुकनी और सिमट कर आ जाते हैं 3 रुकनी पर। 3 रुकनी बेंच भी हो जिस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, मतलब जाहिर पूरी पार्लियामेंट ने पूरे मुल्क की तरफ से बातों में उठाई। तो इनकी पोजीशन पहले वाली भी नहीं रही। पहले वाली पोजीशन होती तो शायद पीटीआई के चेयरमैन जेल जाते ही फौरन बाहर आ जाते, तो उनको भी 4-5 दिन हुए हैं और मजीद मुकदमा भी कर रहे हैं। तो ये कोशिशें हैं इस किस्म की, तो इससे मुल्क में जो बहुत बड़ा बहरान पैदा नहीं होगा। एक फैसला आया है और फैसला ज़ाहिर है ये चैलेंज होगा
اور 1-1.5 مہینے کے اندر چیلنج ہوگا اور اس کے بعد ایک بڑا بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کا آئین کے مطابق فیصلہ کر دے گا.